नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के इम्पोर्टेंट 250 प्रश्न का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको GK GS के 250 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम कम समय में आपको 250 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद भी हो जाएंगे और कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे। सभी एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GK GS के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है? तो घृणेश्वर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो हमला किया था यह महमूद गजनी के द्वारा किया गया। दोस्तों, इससे पहले वाले जो भी प्रश्न थे उसका एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से साथ ही जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है गढ़ कंटागा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो यह कौन जनजाति का साम्राज्य हो जाएगा? तो गोंड जनजाति का साम्राज्य यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया था? आनंद मठ पुस्तक को जो लिखने का काम किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए या बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिया रहता है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है, वंदे मातरम को लिखा है। और वंदे मातरम को दोस्तों लिया गया है, आपको आनंद मठ से ही लिया गया है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का बात किया जाए तो दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और याद रखिएगा साथी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किनके द्वारा दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो यह विद्रोह जो हुआ था 1817 में हुआ था यह विद्रोह। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह जो है यह आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। इसका सही उत्तर ग्वालियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो कौन काल में पाए जाते थे? तो बोलिएगा पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ लिया जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा की होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? इनमें से कौन थे दोस्तों? तो मिहिर भोज अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए के साथ। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन कहता दोस्तों गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? गांधी जी दोस्तों किसको अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक समय तक यही रहे थे और इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। आप बोल सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता साथी पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? पत्रिका केसरी का जो शुरुआत किया गया किसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? तो इसकी मकबरे को जो कहा जाता है दरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कहता पुरातात्विक स्थल कहता इनाम गांव कहाँ स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है आपको, यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र बोल सकते हैं, यह स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर जो है यह कौन शहर में स्थित है? तो दोस्तों भुवनेश्वर अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कोलकाता का बात किया जाए तो इसे महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म से यह संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन कहता दोस्तों किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। इसको कौन नाम से जाना जाता था? तो बंदगान के नाम से इन्हें जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो कहाँ दोस्तों यह स्थित है? तो यह स्थित है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। बिहार का बात करते हैं तो बिहार का शोक कहा जाता है किसको? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बिहार का गठन पूछ लिया जाए तो इसका गठन दोस्तों हुआ आपको 1912 में। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? यह पेंटिंग जो बनाई गई थी दोस्तों राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कालिदास का बात किया जाए तो इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। रघुवंशम दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है पूना समझौता जो कि दोस्तों 1932 में हुआ था, कहता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता हुआ था आपको किसके बीच? तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन देश द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। देखिए तो कौन ऑप्शन में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है? ऑप्शन बी में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लखनऊ समझौता तो हुआ था दोस्तों 1916 में। तो 1916 ऑप्शन टिक कर दीजिए। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पूछ लेता है तो आप बोल सकते हैं जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका गठन होता है। कहाँ होता है? मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निशुभ सुदिनी देवी का मंदिर
डैश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जो बनवाया गया था चोल वंश के शासक के द्वारा यह बनवाया गया था। इसका उत्तर बताइए दोस्तों अगर पता है तो। प्रश्न का था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस अधिवेशन का नाम हो जाता लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन दोस्तों? लाहौर अधिवेशन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है। प्यारे साथी यह जो स्थित आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है। तो इस मंदिर का नाम है दोस्तों महिषासुर मंदिरनी मंदिर हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो दिल्ली की मोती मस्जिद आपसे पूछा जा रहा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब को जो है इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा इसका मृत्यु पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। तो इसका उत्तर जो है आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दक्षिणी भारत अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर साथी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन का था हड़प नीति किसने दिया था। तो हड़प नीति जो दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। यह नीति बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो अंग्रेज ने हराया था टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को हराने का काम किया था। अगला प्रश्न ये रहा कहता इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो किन क्षेत्रों के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया था? पंजाब हरियाणा गंगा व यमुना के बीच की भूमि। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के कौन राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। तो कुचिपुड़ी आप बताइएगा इसका शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश जो है साथी यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 में दोस्तों आप बोल सकते हैं इसे राज्य का दर्जा मिला गया। लेकिन भाषा के आधार पर दोस्तों 1953 बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में कहता है ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन विकल्प में दिया गया है? गुजरात में। ऑप्शन सी में दिया गया है। गुजरात अगर बोल रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। कहता 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता नेशनल इंडियन कांग्रेस जिसको NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कहता है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है। तो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र बोलिएगा इसका नाम है। क्वेश्चन कहता किस राज्य में कहता भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था? दोस्तों बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन कहता अगला कहता चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को कहता है रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको उर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो लिखा गया यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह
लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था। तो दोस्तों कब किया था? तो इसका जो गठन किया गया था आप बोल सकते हैं 1919 में बॉम्बे में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? यह मस्जिद किसके शासनकाल में बना था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में दोस्तों बना था। अगला क्वेश्चन का था किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ कथा इकलाइन स्थित है? दोस्तों इसका जो उत्तर है आप ऑप्शन बी को लॉक किए हैं तो आप सही बता रहे हैं, राज राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंदेल वंश के शासक के द्वारा। और यह प्रश्न तो एग्जामिनर के दोस्तों फेवरेट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है यह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? तो उस घटना का नाम हो जाता चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। ऑप्शन दोस्तों सी अगर बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था इसका विभाजन? तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था उसमें इसका विभाजन हो गया था। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो कौन राज्य से यह संबंधित है? केरल से। कहाँ से संबंधित है? केरल से दोस्तों यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा था महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? तो नमक कानून तोड़ने का जो काम किया था दोस्तों दांडी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन का था अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया कौटिल्य के द्वारा दोस्तों, यानी चाणक्य के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया है। वैसे अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से कौन एगो सही दिया गया है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद यह सही है। और हैदराबाद जो ही है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? तो मूसी नदी के तट पर यह स्थित है। किस वर्ष में कहता सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो कौन वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था? तो 1897 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है क्वेश्चन कहता दोस्तों अकबरनामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा यह लिखा गया है अकबरनामा और आइन ए अकबरी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध 1739 में जो लड़ा गया था नादिर शाह और दोस्तों मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता। अगर ईरान का नेपोलियन पूछ लिया जाए तो नादिर शाह आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला जो बनवाया गया दोस्तों अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा यह किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? तो उसका नाम हो जाता है आपको क्या? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर दोस्तों कौन राज्य में स्थित है बताइए? तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तमिलनाडु में यह मंदिर स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में दोस्तों यह मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन का था अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? इसका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था?
तो कौन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का बात किया जाए तो 1905 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। आप बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो 1930 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? दोस्तों कौन सा शैली नहीं है? तो शिव आप बोल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1757 का कहता विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में दोस्तों लड़ा गया था। लेकिन इसमें आपको उत्तर चुनने के लिए कहता है कहाँ लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट उत्पादन में सर्वाधिक आगे है, याद रखिएगा। अग्रणी राज्य माना जाता है पश्चिम बंगाल को, उसके बाद है बिहार। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? इस आंदोलन का शुरुआत जो किया गया किसके द्वारा साथी? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका शुरुआत जो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सतारा, उदयपुर, झांसी अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह का बात किया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों, बिस्मार्क कहा जाता है, और बोल सकते इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया? दोस्तों यूनेस्को द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी वाराणसी सही है। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? दोस्तों कौन इसमें सही है? इसका जवाब आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कहाँ है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल में है, विक्टोरिया मेमोरियल आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन का था सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह आधारित है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल में दौरा किया था? जहांगीर। और कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है दोस्तों, तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का तब कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसने कहता है महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कहता किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी कहता पुरानी खोज माना जाता है? किसको दोस्तों माना जाता है? तो आप बोल सकते हैं आप भीड़ डाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो 1916 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा? दोस्तों किसको जाने लगा? तो बताइए थे जाना जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपको मट्टनचेरी महल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ऋग्वेदिक काल में आर्यानी किसकी देवी है। दोस्तों यह किसकी देवी है, तो यह हो जाता है वन की। किसकी? वन की दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो इस 4 ऑप्शन में से आप क्या बोलिएगा? तो 1919 बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर तो हम पहले आपको बताए हैं। किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत के लौह पुरुष के नाम से पूछा जाए तो। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। दोस्तों इनमें से किसको जाना जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए अगर आपको याद है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही उत्तर आप लगा सकते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो राणा सांगा को जो हराने का काम किया था दोस्तों बाबर। कौन हराया था? तो बाबर ने इसको हराया था। कहता पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी। तो वास्को डी गामा का जो मृत्यु हुआ था कोच्चि में हुआ था। वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत इन्होंने 1498 में आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा आपको वाघेला राजवंश आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है किसको अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? मैसूर महल को इस नाम से जाना जाता है। मैसूर महल को इस नाम से जाना जाता है। ये रहा क्वेश्चन कहता है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको जो जाना जाता है आप बोल सकते हैं सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। भारत में पहला मुगल सम्राट का बात किया जाए दोस्तों तो इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से चला था। क्वेश्चन कहता दोस्तों किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की जो लड़ाई हुई थी यह 1764 में यह लड़ाई लड़ा गया था आप बोल सकते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई का बात किया जाए तो 1576 में दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में दोस्तों आप बोल सकते हैं लड़ा गया था। पलासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था तो 1557 में दोस्तों, 1757 में साथी 1757 में लड़ा गया था पलासी का युद्ध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट डैश पर आधारित था। तो यह जो आधारित हो जाता आपको मैकाले का मिनट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो स्थित है गुजरात, इसका सही उत्तर गुजरात राज्य होना चाहिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। तो उस पुस्तक का नाम हो जाता है दोस्तों आपको गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। और कई बार एग्जाम में यह प्रश्न ट्रेंडिंग में भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी। तो इसकी राजधानी जो बन गई थी पूना बन गई थी दोस्तों। पूना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन के असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो कौन अधिवेशन हो जाएगा। तो अधिवेशन हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में जो दोस्तों यह अधिवेशन हुआ था, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था।
दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार हो जाता जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। कहाँ होता है? तो यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में, आप बोल सकते हैं यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राजघाट डैश स्मारक है। राजघाट दोस्तों किस किस समाधि स्थल का नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट का अगर बात किया जाए तो। दोस्तों अगर बोला जाए इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल। शक्ति स्थल दोस्तों किस किस समाधि स्थल का नाम है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। प्रश्न कहता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे बड़ी सभ्यता अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? 1757 में दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया था, पलासी का लड़ाई। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आपसे प्रश्न दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंसी की नीति को अपनाया? दोस्तों किसने अपनाया था इसको? इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाया था। ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको दोस्तों जाना जाता था फौजदार के नाम से इसको जाना जाता था। प्रश्न कहता कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इनमें से कौन अखबार नहीं शुरू किया गया था? यंग इंडिया दोस्तों यह नहीं शुरू किया गया था। यंग इंडिया साथी महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न देखिए, कहता किस मुगल सम्राट को दरवेशा या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसको जाना जाता है? तो इसका उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब को इस नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको कहता है पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आपको पता है दोस्तों? हवा महल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो कौन क्रम में दोस्तों आयोजित किए थे? चंपारण, खेरा, रॉलेट एक्ट, दांडी मार्च, इस क्रम में शुरू किए थे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो इसको जो लिया गया है दोस्तों आप बोल सकते हैं सारनाथ। सारनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हो जाएगा संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफजा हो जाएगा हैदराबाद के संस्थापक अगर आपसे पूछ लेता है तो। कहता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है आपको बिहार में। कहाँ स्थित है? तो बिहार में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिलजी खां। कौन दोस्तों? खिलजी खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था दोस्तों आप बोल सकते बेंजामिन डिसरायली हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए। 1872 में कहाँ भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? इसका हत्या जो किया गया था पोर्ट ब्लेयर में इसका हत्या किया जाता है। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं आपको बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर याद है, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? दोस्तों महात्मा गांधी की माँ का बात किया जाए तो पुतलीबाई आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई थी 1873 में इसका स्थापना किया गया था। कहता मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, किसने कहा? दोस्तों यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था?
तो इसको जो पुकारा जाता था दिनार के नाम से दोस्तों इसको पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में कथा है रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। दोस्तों कौन नवाब ने इसको हराने का काम किया था, तो आप बोल सकते हैं शुजा उद्दौला हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, तो इसका उत्तर आपसे पूछा जा रहा है तो आप अकबर बोल सकते हैं। अकबर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था। तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो दोस्तों मारा गया था अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल की है। तो दोस्तों यह जो हो जाता है मौर्य साम्राज्य काल की यह गुफा हो जाता है। कहता किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान यह भारत भ्रमण किया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल, हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखने का काम किया गया है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको लिखने का काम किया गया है। अगला क्वेश्चन का था दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह मंदिर जो आपको स्थित है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान में यह स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। यह किला दोस्तों जो स्थित है आपको हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसे कहता है आदर पूर्वक भारत का यवो वृद्ध पुरुष कहा जाता है। किसको बोला जाता है आदर पूर्वक दोस्तों दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था 4 विकल्प है 1920, 1919, 1977 और 1856 दिया गया है। तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन कहता किसने 618 कहता दोस्तों में हर्षवर्धन को हराया था। तो दोस्तों किसने 618 में हराया था हर्षवर्धन को, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। कहता किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। विकल्प ए सही उत्तर है। ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों आप लोग को बताना है। देखिए प्रश्न का था कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। बताइए तो दोस्तों कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में आपको स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर जो हमला किया था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, यह है आपको बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है दोस्तों। और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। तो भोपाल शहर जो बनाया था दोस्तों मिहिर भोज के द्वारा। विकल्प डी सही है, मिहिर भोज इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और बोलिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ लिया जाए आपसे तो सासाराम में है दोस्तों, बिहार में है, यानी बिहार
राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में है। और इसके मकबरा को जो डिजाइन किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। तथा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? किसने दोस्तों हमला किया था? तो ऑप्शन सी, मलिक काफूर ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? दोस्तों इसका तो उत्तर आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाना चाहिए, महमूद गजनवी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर महमूद गजनवी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो दोस्तों उस लड़ाई का नाम हो जाता है पलासी का युद्ध, 1757 में लड़ा गया था। कहता किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? दोस्तों सिखों के 10 गो गुरु हुआ, याद रखिएगा। सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक बोलिएगा, सिखों का प्रथम गुरु हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गुरु अर्जुन देव। यह सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव का अगर हम बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन का था शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया जिसमें स्वामी विवेकानंद शामिल हुए? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो शामिल हुए थे तो वह हुआ था आपको 1893, शिकागो आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया को जो डिजाइन करने का काम किया गया, जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन करने का काम किया गया। कहता 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो महमूद गजनी दोस्तों किस भारतीय शासक को हराया था? तो उसका नाम था जयपाल। जयपाल को दोस्तों इन्होंने हराया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लाहौर को बोला जाता है। अगर लाहौर आप बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? कहता किस वर्ष में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर साथी 1858। देखिए कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। यह जो आपको स्थित है जम्मू और कश्मीर बोल सकते हैं, यही यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता दोस्तों किससे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। किसको? लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। क्वेश्चन कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जेल से सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो किसके समर्थन में दोस्तों किया था? तो बोल सकते हैं आप उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उसके लिए किया था। अगला प्रश्न कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों कहाँ से यह मिला है? यह कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा जो है यह आपको राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो राजस्थान राज्य आप बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो तो दोस्तों यह पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। हड़प्पा भी दोस्तों आपको पाकिस्तानी में पड़ता है, इसका खोज किया गया था कब? तो 1921 में, और दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों 19वीं शताब्दी में मगध भारत में कहता सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इस आंदोलन का जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो गुरु घासीदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहता प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण जो कराया गया था किसके द्वारा? चंदेल वंश के शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? दोस्तों किसने इस उपाधि को धारण किया था? औरंगजेब ने धारण किया था इस उपाधि को। कहता कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था?
इनमें से कौन सदस्य नहीं था? बदरुद्दीन तैयब जी इसका सदस्य नहीं थे। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? इनमें से उस ग्रंथ का नाम हो जाता है दोस्तों राजतरंगिणी, याद रखिएगा, और कल्हण के द्वारा लिखा गया, कल्हण के द्वारा इसको लिखा गया है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था तो कपिल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता किसे देवानाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। दोस्तों अशोक का पिता का नाम बताइए तो क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम ऑप्शन देते थे बिंबिसार या बिंदुसार। क्या नाम था अशोक के पिता का? अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इसको जो फांसी दिया गया था तो 23 मार्च 1931 आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है आपको कर्नाटक, ऑप्शन बी। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? उस रानी का नाम बताइए, याद है तो दोस्तों रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी उस समय। कहता 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में दोस्तों पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? दोस्तों कितना था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 16 महाजनपद आप बोल सकते हैं। उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था तो उस राज्य का नाम ही पूछ लिया गया है, तो पाटलिपुत्र आप बोल सकते हैं उस राज्य का नाम था उस समय। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो इसका पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन का था महमूद गौरी का गुलाम कौन था? उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का दोस्तों आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न कहता है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी जो थी दोस्तों ऐहोल थी। उसकी राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश अगर आपसे पूछा जाए तो गुलाम वंश बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको इस 4 ऑप्शन में से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन राज्यपाल था? तो इसके शासन काल में आपसे पूछा जा रहा था घियासुद्दीन तुगलक आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 1398 इसका उत्तर हो जाएगा, 1398। कहता सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश का जो स्थापना किया गया था तो खिर्ज खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य के सिंहासन किससे प्राप्त हुआ? 1556 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर अकबर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में, कहाँ है?
मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको खजुराहो मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो। कहता कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो उस आयोग का जो नाम हो जाता है साइमन आयोग हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, अगर आपको पहले से जानकारी है तो। कहता दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो उस महिला का नाम हो जाता है रजिया बेगम दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर कई बार हम बता चुके हैं, आप लोग बताइए दोस्तों। और जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, हम आपको बता दिए। अब आप लोग को उत्तर चूज करना है कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? यह जो दोस्तों संबंधित आपको किससे संबंधित है तो आप बोल सकते हैं मनसबदारी प्रणाली से यह संबंधित हो जाता है। कहता राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सामान में छतरियां बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस जो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया था। कहता भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे? रामानंद। रामानंद देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दोस्तों। तो रामानंद इस प्रश्न का उत्तर सही है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत में प्रथम मुगल सम्राट अगर पूछ लिया जाए तब बाबर बोलिएगा। दोस्तों एक दो प्रश्न जो आपको दोबारा से मिल रहे यानी रिपीट मिल रहे थे इन्हें समझिएगा साथी, जो रिपीट है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथी। क्वेश्चन देखिए कहता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह जो आपको स्थित है तो आप बोल सकते हैं कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की कहता चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप बोल सकते हैं कोलकाता दोस्तों, कोलकाता बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों हुमायूं के उत्तराधिकारी पूछा जाए तो अकबर बोलिएगा। बाबर के दोस्तों हुमायूं के दोस्तों अकबर का दोस्तों कौन हो जाएगा? जहांगीर होगा या शाहजहां होगा? जहांगीर। क्वेश्चन कहता है किसके नाम अर्थ विश्व विजेता है? दोस्तों किसके नाम हो जाता है? जहांगीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। विकल्प ए सही है, शाहजहां बोलिएगा। कहता दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो दोस्तों किसका है इसका उत्तर? तो दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ शाहजहां अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया गया। दोस्तों हवा महल कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो साथी, हवा महल कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? तो दोस्तों इसका जो निर्माण कराया गया गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे दोस्तों सिखों के गुरु अर्जुन देव। कहता कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर यही है। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? दोस्तों किनके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग
अपना भारत आए थे तो यह जो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है, भारत के कहा जाता है दोस्तों। एक भी युद्ध नेपोलियन ने नहीं हारा था समुद्रगुप्त ने, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह हो जाता है आपको क्या, सांची। सांची हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राज को हराया था? तो किनको हराने का काम किया था? तो सिकंदर सूरी। किसको दोस्तों? सिकंदर सूरी आप बोल सकते हैं। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 10 गुरु में से 5वें गुरु थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव याद रखिएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। औरंगजेब को आप लॉक कर दीजिए, ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कीजिए। कहता किसने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूर जहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों निकाह यानी विवाह याद रखिएगा। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जहांगीर, इसका सही जवाब चला जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। कहता किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? दोस्तों किसको बोला जाता है? तो शाहजहां को बोला जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, अगर लॉक किए है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सफदर जंग के मकबरे का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका जो निर्माण कराया गया था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो दोस्तों सिकंदरा में जो दफनाया गया था तो उसका नाम था अकबर। दोस्तों अकबर हो जाएगा इसका मकबरा, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? तो अशोक ने किया था दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं धमेक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो दोस्तों कब किया था इसका गठन? आपको साथी पता है 1894। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है, 1894 में किया था। अगला क्वेश्चन कहता प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था दोस्तों? तो यंडावो की संधि पर, यंडावो की संधि पर। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसको जो आयोजित किया गया था 6 अप्रैल 1919। सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों कब किया गया था? तो यह किया गया था 1928 में किया गया था। 1928 अगर याद है तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगा सकते थे। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में जो सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था मेरठ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों 1857 की क्रांति शुरू होता है और बिहार से इसका नेतृत्व करता है बाबू वीर कुंवर सिंह ने करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो कौन वर्ष कालीकट में आया था? तो 1498 में कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन कहता तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? कौन धर्म या संप्रदाय का दोस्तों एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख का अगर बात करते हैं तो यहूदी धर्म का हो जाता है। यहूदी धर्म इसका सही उत्तर चला जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा? तो दोस्तों आप लोथल बता दीजिएगा। लोथल जो है यह दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में लोथल पड़ता है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा भी दोस्तों गुजरात में, कालीबंगा साथी राजस्थान हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसने गंगकोड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों किसने यह उपाधि प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा का जो लड़ाई लड़ा गया था, कौन वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया था आपको 1510 में लड़ा गया था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। त्रिपुरा की पूर्व रियासत कता पर किस वंश का शासन था? तो कौन वंश का दोस्तों शासन था? माणिक्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? देखिए ऑप्शन दिया गया है राम, अर्जुन देव, सारंग देव, और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी लिख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिए करण देव, करण देव दोस्तों, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, करण देव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसको स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रंजीत सिंह को जाना जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो कौन युद्ध में दोस्तों? तो सुवाली का युद्ध में हराया था इसको। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर चला जाएगा। सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था? तो कौन मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था? जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों जहांगीर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तब 22 मार्च को भैया जी बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही प्रश्न का जवाब आपको हम कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोले थे साथी, और वही प्रश्न फिर आ गया, लेकिन पूछने का तरीका देखिए अलग प्रकार से है और अलग एग्जाम में पूछा गया है। कहता टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो मंगलोर की संधि पर जो हस्ताक्षर किया था दोस्तों 1784 में किया था। इसका सही उत्तर 1784 हो जाएगा। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए? तो यह युद्ध लड़ा गया था चीन के बीच। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन का था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तब बंगाल में जो इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज का लड़ाई जो दोस्तों लड़ा गया था 1540 में लड़ा गया था। 1540 में यह लड़ाई लड़ा गया था। 1556 जो ऑप्शन डी में दिया गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? तो कौन स्थान पर इसका शासन था? मैसूर। मैसूर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो कौन राज्य पर इसका शासन था? तो असम पर। असम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का दोस्तों अंतिम नवाब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाजिद अली शाह बोलिएगा, यही हो जाएगा अंतिम नवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है साड़ागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों यह लड़ाई जो लड़ा गया था 1897 में यह लड़ाई लड़ा गया था। कहता है मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। सम्राट अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे दोस्तों यह थे वित्त मंत्री। क्या थे? वित्त मंत्री। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन का था VR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो कौन मंत्री थे दोस्तों? तो कानून मंत्री थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कानून मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने दोस्तों आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसको राजधानी बनाने का काम सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहा था डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। कौन शासक ने दोस्तों किया था? तो दोस्तों चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी में दिया गया सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को लड़ी गई थी। चौसा का लड़ाई जब ये पूछा जाए तो 26 जून 1539 में दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया था। कहा सुगोली संधि ब्रिटिश और डैश के बीच हुई थी। यह संधि दोस्तों किसके बीच हुई थी? तो गोरखा के बीच हुआ था सुगोली की संधि अगर पूछा जाए तो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप दोस्तों क्या उत्तर लॉक कीजिएगा? लॉर्ड हार्डिंग लॉक कीजिएगा। पहला ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम था। पैतृक नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर इसका मूल नाम हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। 1875 में मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। और भारत का मार्टिन लूथर किंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती बोलिएगा। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन कहता है भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान शुरू हुआ था। दोस्तों मूर्ति पुजारी के विरुद्ध कौन था दोस्तों? तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती बोल सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों बताइए तो ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन बोल सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन कहता है जो सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान डैश में निर्मित किया गया था। तो इसको जो दोस्तों निर्मित किया गया था आगरा। ऑप्शन डी आगरा इसका सही जवाब चला जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक डैश राजवंश के उत्तम प्रतीक है। तो दोस्तों यह जो हो जाता है आपको चंदेल। विकल्प डी बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। कहता यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में दोस्तों भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो आर्य समाज का दोस्तों प्रथम मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा लाहौर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है खिलजी वंश ने कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1290 और 1320 आप बोल सकते हैं। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को कहता है लिपिबंद करने का दायित्व किसको दिया था? गुलबदन बेगम को दोस्तों दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुलबदन बेगम दोस्तों अगर बात किया जाए तो हुमायूं की बहन थी। यह दोस्तों हुमायूं की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था दोस्तों कौन एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों उसका तो नाम हो जाता इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस राज्य में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, अपना बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध किया था? दोस्तों उस युद्ध का जो नाम हो जाता है आप बोल सकते हैं हिदास फेस। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसको जो नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कथा किस वंश ने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उस वंश का नाम हो जाता आपको गुलाम वंश। इसका स्थापना किया गया था दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश। प्रश्न कहता है कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम क्या था। दोस्तों इसका अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा। इसका सही जवाब आपको कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है राजतरंगिणी, जिसको लिखने का काम कल्हण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा इसको लिखने का काम किया गया है, राजतरंगिणी को। अगला क्वेश्चन कहता है जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। और याद रखिएगा 1571 में साथी इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, फिर भी दोस्तों बहुत काम किया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के दोस्तों आप बोल सकते हैं अंतिम और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म हो जाता है पटना साहिब में, इसका जन्म हुआ था 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता पर्युषण पर्व किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो दोस्तों यह जो हो जाता है जैन धर्म के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों उसका नाम हो जाता आपको विट्ठल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था। तो 5वें सिख गुरु का नाम हो जाता है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, कहता जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा चौथे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था। दोस्तों कब हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1872 में इसका जन्म हुआ था। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया गया है। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने कौन से 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। दोस्तों उसका जो नाम हो जाता है अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किसके द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का रिवीजन करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों कोई एग्जाम का बात कीजिए तो सभी एग्जाम में जीके जीएस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। अगर दोस्तों जीके जीएस पे आपका पकड़ है तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।